जीवन सार्थक है। भाई भाभी की सेवा में जो धर्म आपका है स्वामी, हर समय उसी पर तत्पर में भगवान जानता है मेरा कि तृप्त हुई है सुनकर मैं। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। अब मैं भी ये कहूं, बन जाने को हो तैयार तो किस लिए यहाँ ठहरे हो? हे उर्मिले, तुम कहती हो कृत्य हुई मैं कहता हूँ धन्य हो तुम नहीं कोई बनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। मौत आ जा सुमित्रा सी पत्नी उर्मिले समान वहाँ, उस घर की शोभा का क्या कहना, धरती पर है स्वर्ग वहाँ। जहाँ देखो तो तैयार ही हूँ, एक समय करके बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरी 14 वर्षों की पिछड़न तुमसे खलती हो तो मैं ये कहने आया हूँ तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं चलूं साथ किसके, जो सेवा करने जाए, सेवक का कब से धर्म है ये, जो पत्नी को साथ लेकर जाए, इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक, चित आपका हृदय में है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी, आक्रोशक है प्रबल मेरा, वह सेवा छूट जाएगी। प्राणेश छोड़े मेरा विचार, वे तके प्रस्थान करें, वे माता वे जगजननी जगदम्बा कल्याण करें। हे प्रभु, आप श्री राम के साथ वन में प्रस्थान करें। हे प्रभु, मैं शपथ लेती हूँ कि 14 वर्षों तक इसी द्वार पे आपकी प्रतीक्षा करूंगी। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें। उर्मिला के पात्र पर मात्र ये 8 और 9 वर्ष के बालक हैं जो अभिनय कर रहे हैं। लक्ष्मण 9 वर्ष के हैं तो उर्मिला 8 वर्ष की है। बस श्री रामचंद्र की जय। दोनों के अभिनय पर 100 रुपए अमित जी अग्रवाल के द्वारा। हे पिताजी, यह कैसी व्याकुलता है? हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। आप हर्ष के समय शोक क्यों कर रहे हैं?
हे तात, प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य कर्म में त्रुटि होने से संसार में उलझाता रहेगा और निंदा होगी। हे पिताजी, आप कष्ट समय अनुसार सब भांति सहन करना ही अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज रखना। यदि आप विफल हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए, हम सकुशल घर आएंगे। जोरदार तालियां भगवान श्री राम जी के चरित्र पर। तो वस्त्र धारण कर रही है। हे सीता, तुम भी ये मरकब वस्त्र धारण करो और राम के साथ नहीं तू सांगा है, पर तूने राघव को मांगा है या सीता को भी मांगा है। जोगिन ने बनाती है, हम कितना चलते जाते हैं तो इतनी चलती आती है। सिया बेटी, पहले तो तुम्हारा वन में ही जाना अनुचित है। जाती हो हर वक्त योगिन का पाना अनुचित है तुम्हें अधिकार बेटी। इन कुंडल कंकड़ों से जाओ तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, इन्हीं भूषणों से जाओ राम 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 राम। हे गुरुदेव, आपका है ठीक विचार, लेकिन हमारी माता को यह सब अस्वीकार। वह कहती है जब स्वामी तपसी पाने में जाता है तो क्या दासी महारानी बनकर जाना शोभा पाता है। बिजली के साथ चंद्रमा है, दिन कर के साथ सदा ही दिन है। जब स्वामी तपसी होता है तो दासी पहले तपसी है। जोरदार तालियां स्टेज पर राज लक्ष्मण पर। कैसी तपन ये हमको नहीं सुनता। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना वेश बना लेना। जोगिन बनना, सप्तसिन बनना या अंग भूत रमा लेना, पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तपस्विन हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख यदि पाएंगे, ये नहीं खुलेंगे। खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी जाओ बेटी। इतना सा दाम मांगते हैं। हे लक्ष्मण, तुम मेरे पास आओ। पुत्र लक्ष्मण, तुम जाते हो परचारक बन, वन में
परिचर्या करने को, तो जनो तो निसंग हाथ ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान्य शिकारी कैसे हो और पाना योद्धाओं जैसा हो, निष्ठा हो सहचर अनुचर की, व्रत संयमशील यति का हो। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण पिता की आज्ञा पालन करके जनक नंदिनी के साथ, अनुज लक्ष्मण के साथ तुम सकुशल अवध लौटोगे, ये मेरा राम राम। बच्चे शांत होकर के बैठे, शांत होकर के बच्चे कौन सुने। राम See
अरे ऊपर वाला इसको खींचवा कर लियो उसका। अरे वो ये टूट जाएंगे लोग। खींच सेंड कर फोटो। भाई यार क्या कर रहे हो यार, एक टाइम तो लगता है, तो अखबार का टाइम निकल जाएगा यार। अर्जेंट भेज दे मेरे को फोटो जो भी खींची। स्टेज पे जिस पे सारे पात्र ठीक ठाक आ रहे हैं, बस एक दो तीन फोटो भेज। आप सेलेक्ट कर लेना, मैं आपको भेज दे। अरे भाई एक राम आएगी तो दे दे। और लक्ष्मण आपको प्रणाम कर रहे हैं। मेरे पास भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ 1 मिनट में। अभी आपके नंबर ऐड करूँ काफी टाइम लगेगा ना, अब डायरेक्ट पहुंच गया। ये ना इस क्वालिटी में भेजेंगे, इसमें क्वालिटी 1% गिरेगी। भेज दी अखबार में वैसे भी वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है। चल भाई भेज फटाफट भेज। खड़ो रही दे दे 2-3 फोटो भेज दे फटाफट यार। हेलो हेलो नहीं हूँ। कौन है? अच्छा हे प्रकाश सुमन जी महाराज। हे प्रकाश सुमन जी महाराज, तुम रथ लेकर राम के साथ वन की ओर जाओ और कुछ दिवसों को इनको वन में भ्रमण कराकर और वापस अयोध्या ले आना। यदि राम हठ पूर्वक वापस नहीं आए तो सखा सुमार चलत नंदिनी को तो वापस ले आना। अगर जनक नंदिनी वापस आ गई तो ये दशरथ के जीने का सहारा हो जाएगा, ये सहारा हो जाएगा। चाहे जानकी अयोध्या में रहे या जनकपुरी में रहे, ये वापस ले आना। जाओ जाओ सखा सुमन, तुम राम के साथ जाओ। जाओ सुमन जाओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। राम राम राम। बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण लीला। मैं आपको बता दूं कि इस रामलीला के मंचन में जितने भी ये गीत भजन संगीत जो गाए जाते हैं वो स्वयं इस मंच की ही देन है, ओरिजिनलिटी है जो इसी मंच की देन है। आज उनको नमन है श्रद्धेय चुन्नी लाल जी मास्टर जी डीग वालों के, और जिन मुखार बिंद से ये गाया जा रहा है गोप जी, जितेंद्र जी गोप, इसको यहाँ बहुत मधुर कंठ से गाते हैं। 3100 रुपए सम्मान्य श्री किशन लाल जी कालरा और उनके सुपुत्र सम्मान्य भाई सौरभ जी कालरा के द्वारा रामलीला परिवार को भेंट किए जा रहे हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत, सम्मान और आभार व्यक्त करें। और 2100 रुपए सम्मान्य श्री ज्ञानदेव जी आहूजा जी ने रामलीला परिवार को भेंट किए हैं।
उन्हें बहुत बहुत आभार। अयोध्यावासी भगवान गवन सुनते सब उनके साथ जाने को तैयार हो और केकई के लिए अनेक प्रकार से कहना ये क्या फसाना है हर बेटे को भेजती जमाना बेटे को भेजती जमाना
या के कई मैया ने बड़ो अनर्थ कर दियो बेटा। हाँ चल बेटा चल। चलो काका को ले चल मेरे बच की ना। हे प्रभु हम आपके साथ वन को चलेंगे। हे भगवान हम अयोध्या में आपके बिना नहीं रह पाएंगे प्रभु। प्ले आटा आउट कर वाला एक बार प्रभु हम भी हे मेरे प्यारे बंधुजनों, आप अयोध्या लौट जाइए। नहीं प्रभु हम नहीं जाएंगे प्रभु। आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे प्रभु। ठीक है भाई। चलो लाला सब आ जाओ। हाँ आ जाओ बेटा, अकेले ना छोड़ेंगे हम प्रभु को। आ जाओ साथ चलना है अपन को। हाँ। हे मंत्री जी, अब बहुत रात्रि हो चुकी है, अतः हम यहीं विश्राम करेंगे। क्यों आ गया प्रभु? भगवान श्री राम ने अपने पिता को सुमंत जी से कहा कि इन सबको अयोध्यावासियों को कहो कि सब सो जाओ। उनको विश्वास दिलाया कि आप सो जाओ, इसके बाद ही हम सब चलेंगे। अवश्य चलेंगे। भाई सारी डल गई यार, एक भी नहीं बची, एक भी नहीं आई। ये कौन का नंबर है? सुमन जी नंबर बता के बात नहीं है। मेरे प्रभु श्री राम के ये या मैं डली सारी लक्ष्मण और जानकी क्या नाम है तुम्हारा? रथ के घोष मिटाते हुए 615 715 लेकर के जाए। 715 टोटल फोटो भेजी थी मैंने। अब तो मैंने क्लियर भी कर दिया यार, इतना डाटा रखेगा 2 दिन कम से कम 2000 फोटो खींच लिया। अब तुम्हारे पास ना होगी यार, मैंने तो बट टाइम हाथों हाथ भेज दी थी रात को। वीडियो कॉल भी आई थी आप वापस, लेकिन रात को 1 बजे फ़ोन कहाँ उठाऊंगा यार। अगर इतनी फोटो ने फ़ोन में सेव रखेगा तो डाटा कब को भर जाएगा वो 2 दिन की 2000 फोटो खींच रही कम से कम। वही तो कह रहा हूँ ना यार, मेरे को ज्यादा फोटो नहीं यार। भाई तेरी बात सही है। हे मंत्रीवर, जाकर कह दो माता केकई से कि घी के चिराग जलवाए वो। हम काटे देशों निकल गए, निष्कंटक राज चलवाए वो। ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे में मैं तारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की
दिल की तकदीर पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, है सुगंध तुम्हें वहां जाकर बस इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हम सकुशल घर आएंगे, जब 14 वर्षों में भी क्षण मात्र न भूलेंगे हम उनको। अपने विचारों के मंदिर में पूरी श्रद्धा से हम पूजेंगे उनको। हे मंत्री जी, आप जाइए। ये अभी चैनल नहीं हुआ, इसको क्या वीडियो का व्यूअर को नहीं बढ़ेगा, मतलब हाँ फॉलोवर्स के पास वो सब्सक्राइबर तो बढ़ गए, लेकिन एक टाइमिंग लेता है कि तुम्हारी वीडियो इतनी व्यू होनी चाहिए, उसके बाद में वो होगा। मेरे को नहीं बढ़ा इसका, मैं इसकी रिकॉर्ड कर करके जब अपलोड करता हूँ वीडियो कंप्लीट एक वीडियो करता हूँ डेली की। यूट्यूब पर वीडियो डल जाएंगी सारी है, चले जा रहे हैं, वहाँ देख सकते हो। रामलीला शिवाजी पार्क के नाम सर्च करोगे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, दोनों पे मिल जाएंगे। सभी यूट्यूब चैनल @रामलीला शिवाजी पार्क को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आप सभी इसको लाइव चैनल पर देख पाएं। @रामलीला शिवाजी पार्क, ये इंस्टा पर भी चैनल है और यूट्यूब पर भी चैनल है। फोटो क्लिक करी है ना मैंने, 15 से 20 फोटो। राधे राधे को मैसेज आया श्यामलाल जी को, उनको तो सेंड कर दो। बंद कर चले जा रहे हैं आगे जाने के लिए गंगा पार करनी होगी प्रभु। बड़े बसराम सुमंत्र पठाए, सुर सरती आप तब आए। हे भाई केवट, लाओ इधर लाओ। अभी लाया प्रभु। हे भाई केवट, लाओ इधर लाओ। अभी लाया प्रभु। हे भाई केवट,
नाव इधर लाओ। लाया प्रभु लाया। हे भाई केवट, आप केवल बातें बना रहे हैं, नाव क्यों नहीं ला रहे हैं? आया प्रभु। प्रभु हे भाई केवट, हमें गंगा पार जाना है। आप अपनी नाव हमें बिठाओ और गंगा पार करवाओ। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। आप जैसा कहेंगे प्रभु वैसा ही होगा। लेकिन एक छोटी सी शंका है मेरी। क्या शंका है? प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरण किसी पत्थर को लग गए, तो पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। प्रभु, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, छोटी सी नाव है मेरी, और वो ही मेरी जीविका का सहारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो प्रभु बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मेरी शंका सुनिए। करके पत्थर से ऋषि नारी आए मेरे पास खरारी, करके पत्थर से ऋषि नारी आए मेरे पास खरारी, नौका बनी काट की भारी, इसमें वारी है क्या भगवान साची। भगवान सुनिए कि मैंने सुना है आपके चरणों में जाने बात क्या, और छूते सिला नारी भई तो काट की औकात का, और मेरा यही रोजगार है, रोजगार कर देना एक साल क्या कीजिए कृपा करुणा निधे मुझ दीन के संगत क्या, मेरी बंदी काट की तरनी पर सत्ताए बनी मुन धरनी, मेरी बंदी काट की तरनी पर सत जाए बनी मुन धरनी, इसमें है क्या, वो इसमें है क्या खोटी भरनी, ये अनारी है क्या कहो ना बिचारी है क्या भगवान साची, बताओ बिचारी है क्या। वो करके पत्थर से किनारी आए मेरे पास खरारी, नौका बनी काट की भारी, इसमें वारी है क्या भगवान साची, बताओ बिचारी है क्या भगवान साची, कहो ना बिचारी है क्या। प्रभु सुनिए कि चरणार बिंदु की कसम कल ही मंगाई है नहीं, और 2-4 दिन ही है चलाई, मानियो मेरी कहीं और झूठी नहीं यह सत्य है, वन में सिला नारी भाई वाहन कठिन है, काट में कैसे भरोसा हो
मेरी जावे नाम उड़ाई रोवे बच्चे और लुकाई, मेरी जावे नाम उड़ाई रोवे बच्चे और लुकाई, मेरे पास न कोड़ी पाई नटधारी है क्या भगवन कहो ना बिचारी है क्या भगवन साथी बताओ बिचारी है क्या, वो करके पत्थर से किनारी आए मेरे पास करारी, चौका बने काट के मारी इसमें मारी है क्या भगवन साथी कहो ना बिचारी है क्या भगवन साथी बताओ बिचारी है क्या। प्रभु सुनिए कि स्वीकार विनती हो अगर, स्वीकार विनती हो अगर, तो स्वीकृति प्रभु दीजिए, पहले चरण धुलवाए प्रभु इतना अनुग्रह कीजिए कि जब तक न पद पंकज पखारूं, कि जब तक न पद पंकज पखारूं नाम नाम न लीजिए, जाऊं नहीं आप देवा आप चाहे कीजिए, ऐसे समय फिर नहीं आनी सारी बात करूं मनमानी, ऐसी समय फिर नहीं आनी सारी बात करूं मनमानी, यह मत कहना ओ यह मत कहना सारंग पानी ये अनारी है क्या भगवन साथी कहो ना बिचारी है क्या भगवन साथी बताओ बिचारी है क्या, वो करके पत्थर से किनारी आए मेरे पास करारी, नौका बनी काट की हरी इसमें वारी है क्या भगवन साथी बताओ बिचारी है क्या भगवन साथी कहो ना बिचारी है क्या। जोरदार तालियां केवट केरल में हमारे स्टार कलाकार दीपक खंडेलवाल जी के लिए। अच्छा भैया केवट, जिस उपाय से हम गंगा पार उतर सके तुम अपनी मन की इच्छा पूरी करो। जैसी प्रभु की इच्छा, जो आज्ञा प्रभु। इतना सुखद क्षण है, क्यों नहीं मैं अपने परिवार को बुला लेता हूँ, पूरी परिवार सज जाएगा मेरा, बहुत ही सुखद पल है। अरे मल्लू कल्लू सोनू मोनू दादा सभी आ जाओ। समझो जरा, समय हो रहा नष्ट, हम भी है एक पाँव खड़े, हमें भी है कष्ट। प्रभु आप कष्ट मत पाइए, मेरे सर का सहारा ले लीजिए। ये केवट की चतुराई देखिए, भगवान के दोनों हाथ अपने सर पे रखो, करुणा निधान
प्रभु श्री राम ने उनके सर पे अपने दोनों दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं मेरे प्रभु राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो गंगे मैया की जय। आइए प्रभु। जो संसार को भव से पार करते हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम केवट से पार होने की बात कर रहे हैं। और केवट बड़ा ही चतुर है, प्रभु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें नाव से दूसरे घाट की तरफ लेकर के जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की गंगे मैया, गंगे मैया, गंगे मैया, नाम में लक्ष्मण राम हो गंगे मैया, फ्रेम छोटो कर मेरे बहू नेक कवर ना होगी। हाँ तो वही आगे दोनों पिलर साइड में लक्ष्मण राम हो गंगे मैया, ऐसे नहीं है नहीं पीछे गूगल फोटो चला रहा है। अब चलो के बाद में मैया, बुक फिल्टर से गंगे मैया, मैया, हो गंगे फ्लैश कर दूंगा मैया, ओ मैया, हो गंगे मैया, मैया, हो गंगे मैया, हो गंगे मैया, गंगे मैया, गंगे मैया, गंगे मैया, गंगे मैया, गंगे मैया, मेरी राम चाचा को भेज दे। लक्ष्मण राम हो गंगे मैया, तेरे बहू मेरी चाचा भेज दे। गंगे में राम जी और लखन जी इधर देखते हुए दर्शन देते हुए उछाले उछाले मत मारो ही चिकोले, उछाले उछाले मत मारो ही चिकोले,
मेरी नाव में है चारों धाम, गंगे मैया तीरे बहो, मेरी नाव में लक्ष्मण राम, गंगे मैया तीरे बहो। अरे दोनों भेजी मैंने। उछले उछले मत मारो हिचकोले, उछले उछले मत मारो हिचकोले, एक हिचकोले मोरा ये डोले, एक हिचकोले मोरा गंगे मैया धीरे बहो। बोल श्यामपद रामचंद्र की जय, बोल गंगे मैया की जय। आओ प्रभु। आइए प्रभु आइए। प्रभु 8 साल से आरोग्य हमने वॉलंटियर भी रहने साल रहे हम भी ठीक है लो तुम्हारी भाई साहब उतराई लो। हे प्रभु, एक विशेष कारण है, मैं आपसे कोई उतराई नहीं ले सकता। वे क्या कारण है? प्रभु, एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति, एक ही जाति के दो व्यक्ति और प्रभु एक ही काम करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। भाई
हम दोनों एक जाति के कैसे हुए? प्रभु एक ही जाति के हैं, सुनिए। कि नाई से न नाइले, धोबी से न धोबिले, और देके मजूरियां ये जाति को न बिगाड़िए। ये तो नाई और धोबी की बात है। प्रभु आपका और हमारा व्यवसाय एक ही है, सुनिए। वो कैसे? कि नाई से न नाइले, धोबी से न धोबिले, और देके मजूरियां ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने, और जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार वही उतारियो। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार वही उतारियो। प्रभु एक ही काम है, एक ही व्यवसाय है। आप भी नाविक हैं, मैं भी नाविक हूँ, एक थोड़ा सा ही फर्क है। प्रभु मैं इस छोटी सी नदी का मल्ला हूँ, और प्रभु आप इस भवसागर के मल्ला है। और इस यापत रामचंद्र की प्रभु। हे भाई केवट, मैं तुम्हें अपनी विमल भक्ति प्रदान करता हूँ। बोलिए सियापत रामचंद्र की, सियापत रामचंद्र की, सियापत रामचंद्र की। शानदार सशक्त अभिनय दीपक खंडेलवाल जी का केवट का। जोरदार तालियों से इनका हम लोग स्वागत करें। हे प्रभु, अब आगे बहुत सुंदर स्थान है, आप वहां पर चलिए। चलो भाई। ₹51 महेश तिवारी जी दीपक खंडेलवाल जी के केवट के रोल पर प्रसन्न होकर के रामलीला परिवार को भेंट कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार, जोरदार तालियों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। हे भाई निषाद राज, आप वापस लौट जाइए, ये हमारे पिताजी की आज्ञा है। प्रभु मन तो आपके साथ रहने का था, परंतु जो आपकी आज्ञा उसका मैं पालन अवश्य करूंगा। रघुवीर के बिना ये जीवन व्यर्थ है। सुमन जी, अभी तक आप अयोध्या नहीं लौटे?
निषाद राज, हे भाई निषाद राज। हे सुमंत जी, आप तो ज्ञानी है, पंडित है, सब कुछ अच्छे से समझते हैं, अतः आप अयोध्या लौट जाओ, क्योंकि महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। हे निषाद राज, यह प्राण क्यों नहीं निकलता? आए आगे मान, तू अक्सर छूट गया रे, तू अक्सर छूट गया। धैर्य रखो सुमंत जी, धैर्य रखो। मैं अवध को कैसे जाऊं? इस हृदय के अब भी दो टुकड़े क्यों नहीं? सांस को छोड़ो। लक्ष्मण, हे सुमंत जी, आप इतना दुख न करें और शीघ्र अवध लौट जाए। मैं अवध को कैसे जाऊंगा? क्या मुंह दिखलाऊंगा? जाऊं रे, जाऊं रे, अब ना अवध को जाऊं रे, जाऊं रे, अब ना अवध को जाऊं रे। अब ना अवध को जाऊं रे, अब न जाऊं लौट अवध को, अब न जाऊं लौट अवध को, चाहे निकले प्राण जाऊं रे। राम, लक्ष्मण, हे प्रभु, शांत हो जाइए सुमंत जी, शांत हो जाइए। हे प्रभु राम, हाय हाय, हाय हाय करती गैया थी मैया थोड़ी आवे, हाय हाय करती गैया थी मैया थोड़ी आवे। हे राम, जब अवध को जाऊंगा, मैया वहां से दौड़ती हुई आएगी, ऐसे आएगी जैसे कोई नई नवेली गाय शाम को गौधूली के समय जब वापस लौट के आती है तो अपने बछड़े से चिपक जाती है, उसको दुलारती है और मैया दौड़ती आएगी, सोचती होगी कि सुमंत के साथ मेरा राम, मेरा लक्ष्मण वापस आ रहा होगा। हाय हाय करती गैया थी मैया दौड़ी आवे, हाय हाय करती गैया थी मैया दौड़ी आवे। तूने रथ को देख देख कर
दिखलाऊं, पूर्वासी पूछेंगे मुझसे क्या मैं मुंह दिखलाऊं, कहाँ छोड़कर आया प्रभु को कैसे उन्हें बताऊं। क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा मैं। ज्ञानी है। कहाँ छोड़कर आया प्रभु को कैसे उन्हें बताऊं। अरे विधाता, हे विधाता, हाय विधाता, मुझे बता तू। अरे विधाता, बता मुझे तू। अरे विधाता, हे विधाता, ये निदान कैसे होगा। अरे विधाता, बता मुझे तू कैसे हो निदान। जाऊं रे, जाऊं रे, जाऊं रे, अब ना आवत को जाऊं रे। निशान रात, शोक संताप को त्याग कर शीघ्र ही अयोध्या लौट जाओ। ये और शीघ्र आप अवध को लौट जाइए। जाइए सुमंती। ₹101 दिन में मैं अवध में प्रवेश नहीं करूंगा। क्या जवाब दूंगा अयोध्या वासियों को, क्या जवाब दूंगा। इसलिए मैं रात्रि में ही अयोध्या वापस जाऊंगा, रात्रि में ही जाऊंगा। ₹101 केडी शर्मा जी सुमंत जी के इस मार्मिक रोल पर प्रसन्न होकर के रामलीला को दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और ₹101 दीपक खंडेलवाल जी की माता जी केवट के अभिनय पर दे रही हैं, जिनके पिताजी स्वयं बास की रामलीला में केवट का ही अभिनय किया करते थे, स्वर्गीय श्री सुरेश जी गुप्ता मास्टर जी। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें ऐसे जीवंत अभिनय के लिए। राम 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 राम। प्रणाम महाराज। राम सखा सुमंत, राम कहाँ है, जानकी कहाँ है और लक्ष्मण कहाँ है। सुमंत कहाँ है,
धारण कीजिए। श्री राम और लक्ष्मण मुझे छोड़कर वन को चले गए, मुझे अकेला ही छोड़कर वन को चले गए और मैं जीता ही लौट आया। सकाल सुबह मुझे मालूम था कि राम वापस लौट कर नहीं आएगा। राम राम कौशल्य 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 देखो ये परछाई ये आत्मा मुझे बुलाती है, ये आत्मा मुझे बुलाती है। कौशल्य एक बार हम शिकार के लिए वनों में गए। उस रोज सुबह से संध्या तक हमें कोई शिकार नहीं मिली। हम हार कर एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। तभी सरयू नदी में से किसी के पानी पीने की आवाज आई। कौशल्य तुम जानती हो हम शब्दवार में निपुण है कौशल्य, और हमने अपना बात उस आवाज की ओर छोड़ दिया। वहां से हाय की आवाज आई। हमने वहां जाकर देखा तो एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। हमने पूछा, हे युवक तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं सर्वर हूं और अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। वो यहाँ से कुछ ही दूर पर प्यासे बैठे हैं। मैंने कहा, हे दशरथ आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे हाथों से ये सर्वर कुमार आज मृत्यु की ओर है। सर्वर कुमार ने कहा, राजा मुझ पर एक उपकार करो। अंधे माता पिता मेरे पास है, जाओ उन्हें नीर पिलाओ। और यह कहकर उस सर्वर कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्य अपने प्राण त्याग दिए। मैं जल लेकर अंधे माता पिता के पास गया। उन्होंने पूछा, बेटा सर्वर बहुत देर कर दी। मैंने कहा, मैं सर्वर नहीं, मैं अभागा दशरथ हूं, मैं अभागा दशरथ हूं। मेरे ही हाथों से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। उन्होंने पछाड़ खाई कौशल्य, उन्होंने पछाड़ खाई। मैंने कहा, लो जल लो, चल पिए। उन्होंने कहा, हे राजा तू क्या जल देगा? जल देने वाला तो अब रहा ही नहीं। ला जल देता है तो रंगुल दे, अभी तुझे इसका प्रसाद मिलेगा। मैंने जल उनके हाथ में दिया। उन्होंने श्राप दिया कि हे दशरथ आज
हम पुत्र के विरोध में अपना प्राण त्याग रहे हैं। एक दिन तू भी अपने पुत्र के विरोध में अपने प्राण त्यागेगा। ये पहला श्राप था। दूसरा श्राप दिया कि हे राजा, तेरे चार पुत्र होंगे, लेकिन अंत समय में तेरे पास एक भी पुत्र नहीं होगा। ये दूसरा श्राप था। और ये श्राप लेकर दोनों ने माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। तो चले, ये उस दिन की मेरे 3 हत्या थी, मेरे 3 हत्या। तो चले, वही आत्माएं मुझे बुलाती है। तो चले राम राम मेरा तनु पर हर रघुबरू राव गयो आज को पूरा भगवान श्री राम का नाम लेते हुए राजा दशरथ स्वर्ग को सिधार चुके हैं।